श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। माघ मेले के पावन अवसर पर सतुआ बाबा सेवा शिविर प्रयागराज में उत्तर प्रदेश में श्री शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है, जो कि 5 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है, जिसका श्रवण आप 27 जनवरी से 31 जनवरी तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक कर पाएंगे। आज तीसरे दिन की श्री शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुछ विशेष उपायों की जानकारी दी है। साथ ही 30 जनवरी प्रदोष का दिन है और गुरुजी के माध्यम से प्रदोष में किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की जानकारी भी आज के इस वीडियो में आपको प्राप्त होगी। और गुरुजी की पुस्तक में गुरुजी के माध्यम से जो विशेष जानकारियां बताई जाती हैं, उपाय बताए जाते हैं, उनकी भी कुछ जानकारियां आपको आज की इस वीडियो में प्राप्त होंगी। आज 29 जनवरी तीसरे दिन की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 21 उपाय पत्रों की जानकारियां दी हैं। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता आपको छोटे से वीडियो से प्राप्त होगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जिस समय पर आप महादेव को याद करते हो पर आपको लगता है शिव बहुत दूर हो, पर शिव महाप्राण की कथा कहती है जिस समय आप भगवान का नाम जाप करते हैं उस समय शिव आपके समीप खड़े होकर उसे सुनते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, रक्तदान ज़रूर करें। रक्तदान हम भी करते हैं, पर एक बात कहना चाहते हैं, रक्तदान से भी एक बड़ा दान जो होता है वो अपने घर के बड़े बूढ़े माँ बाप को वक्त दान करना। समय अपने घर के बुजुर्गों के साथ, अपने घर के बड़ों के साथ ज़रूर बिताएं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। परमात्मा की दया, परमात्मा की कृपा ये क्या होती है? जैसे कि फूलों में भगवान कीड़े दे देते हैं, पत्थर में भगवान हीरे दे देते हैं। अगर आपको भगवान हीरे जैसा बनाएंगे तो आपके अंदर अहंकार नहीं आना चाहिए। उसी तरह अगर आपके भोजन करने से किसी के मुख में पानी आ रहा है तो आपका भोजन करना भी बेकार है। मतलब आप उसे, यहाँ पे गुरुजी कहना चाह रहे हैं, जैसे आप कहीं बाहर हो, आप कहीं कुछ खा रहे हो और कोई आपको देख के उसके मुंह में पानी आ रहा है, उसका भी खाने का मन है, उसका मन ललायित हो रहा है, तो उसको भी आप खिला दो तो अच्छा है, सर्वश्रेष्ठ। यदि आप उसको नहीं खिला पा रहे हो, खुद ही भोजन कर रहे हो, तो ये आपका बेकार है भोजन करना। उसी तरह अगर आपके बोलने से किसी की आंखों में पानी आ रहा है तो आपका बोलना भी बेकार है। मतलब ऐसे तीक्ष्ण शब्दों का प्रयोग ना करें जिसके बोलने से सामने वाले का हृदय दुखे, उसकी आंखों में आंसू आए, तो ऐसी चीज़ों से आप बचें। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। माता पार्वती जब भोजन बनाती हैं तो सबसे पहले भोलेनाथ के गणों को भोजन कराती हैं, भोजन देती हैं। जो शिवगण होते हैं सबसे पहले वो भोजन पाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा की विद्येश्वर संहिता में लिखा है, शंकर भगवान का प्रसाद अगर आपके हाथ में आ रहा है तो तुरंत आपको उसे खा लेना है। रात भर भी नहीं रखा जाता है शिव जी का प्रसाद। मध्य रात्रि आने से पहले पूरे प्रसाद को समाप्त करना पड़ता है। जैसे कि 16 सोमवार का जो प्रसाद होता है, शिव जी का जो भी प्रसाद हो, शंकर सोमवार का प्रसाद होता है, उन्हें ये मालूम होता है कि उन्हें रात से पहले वो प्रसाद को खा लेना चाहिए, उसे रात भर भी नहीं रखा जाता। आप ऐसा ध्यान रखें, जैसे पशुपतिनाथ व्रत करते हैं, 16 सोमवार का व्रत करते हैं, महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं, जो भी व्रत आप करते हैं, जो भी प्रसाद आप चढ़ाते हैं, उसे अर्धरात्रि से पहले उसे ग्रहण कर लेना चाहिए, उस प्रसाद को समाप्त कर देना चाहिए, अगला दिन नहीं आना चाहिए। शिव जी के प्रसाद की ये महत्वता होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जो जोड़ने से मिला वो विषाद है, जो छोड़ने से मिल रहा है वो प्रसाद है। विषाद बटोरा जाता है, प्रसाद बांटा जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं बेलपत्र कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए। शिव महाप्राण की कथा कहती है, शरीर में बीमारी होने पर आप पूरी बेलपत्र भी नहीं खा पा रहे हैं तो एक बेलपत्र की एक पत्ती का एक कोना भी यदि आप खाते हैं तो भी पूरी बेलपत्र खाने का फल आपको प्राप्त हो जाता है। जरूरी नहीं कि आप पूरी बेलपत्र खाओ। यहाँ पे गुरुजी ने कहा है, जैसे एक बेलपत्र है, उसकी जैसे बीज वाली पत्ती है, उसकी जो नोक होती है ऊपर साइड की, अगर आप उसको अकेले ही खा लेते हो तो पूरी बेलपत्र खाने का फल आपको प्राप्त होता है। रोज़ बेलपत्र मत खाओ। रोज़ क्यों खाना? रोज़ खाओगे तो मुंह में छार हो सकता है। तो जब आपको ज़रूरत हो, जब रोग बीमारी शरीर में आपके प्रवेश करे, तभी आपको बेलपत्र खाना है, ऐसे नहीं खाना है। और ऐसे आप प्रसाद रूप में यदि खाना चाहते हो तो सिर्फ उसका जो कोना होता है वो आप खा सकते हैं, आचमन कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। कौशल्या गुप्ता जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 20 साल हो गए थे, संतान नहीं हुई, सब जगह दिखाया पर कहीं से कोई लाभ नहीं मिल रहा था। किसी के कहने पर आपकी कथा सुनना शुरू किया, सफ़ेद आकड़ी की जड़ का प्रयोग किया और 21 साल के बाद संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। रश्मि पत्र लेकर आई, लिखती हैं, संतान सुख नहीं था, किसी के कहने पर मंदिर में जल चढ़ाना शुरू किया, शिव जी की भक्ति धारण की, पशुपतिनाथ व्रत किया और संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। अर्चना जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, 16 वर्ष तक संतान सुख नहीं हुआ,
फिर हमने पशुपतिनाथ व्रत किया, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग भी किया। रोज़ शिव जी के मंदिर जाते, एक कलश जल चढ़ाते, शिव महापुराण कथा का श्रवण करना प्रारंभ किया और हमें संतान सुख हुआ है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, फूल की माला पहनोगे तो अहंकार अभिमान पीछे पड़ जाएगा, सोने की माला पहनोगे तो चोर पीछे पड़ जाएंगे, पर यदि आप रुद्राक्ष की माला पहनोगे, रुद्राक्ष धारण करोगे तो आपके पास, आपके नज़दीक में महादेव आ जाएंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। सोनिया साहनी जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मेरा बेटा सीए की परीक्षा देते देते हार गया था, थक गया था, पर सफल ही नहीं हो पा रहा था। मैंने कहा, मेहनत में अधिकता लाओ और भोलेनाथ के मंदिर में जल चढ़ाना शुरू करो। पशुपतिनाथ व्रत किया, रोज़ शिव जी के मंदिर जाता, एक लोटा जल चढ़ाता और बेटा सीए बन गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। और बड़े बेटे को देखकर छोटे बेटे ने भी जल चढ़ाकर पशुपतिनाथ व्रत किया और MBBS का एग्ज़ाम उसने क्लियर कर लिया है। दोनों बेटे मेरे अपने कैरियर में सफल हुए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। केश मिश्रा जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, बेटा बहुत मेहनत कर रहा था पर उसकी नौकरी नहीं लग रही थी। मैंने मेरे बेटे के लिए पशुपतिनाथ व्रत किया और बेटे की यूपी पुलिस में नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। अर्चना जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी दोनों बेटियां सरकारी एग्ज़ाम दे रही थी पर निकल नहीं पा रही थी, खूब मेहनत करती पर निकल नहीं पा रही थी। फिर बेटी ने शिव पर जल चढ़ाना शुरू किया और शिव पर विश्वास करते हुए उन्होंने एग्ज़ाम दिया और दोनों बेटियों का SSC GD में चयन हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। बेटे 4 प्रकार के होते हैं, गुरुजी ने बताए। एक होते हैं पोषक, जो माता पिता को भोजन देता है वो पोषक कहलाता है। दूसरा होता है तोषक, माता पिता को भोजन के साथ पूरा ख्याल रखता है, रात को उठ कर पूछता है तबीयत तो ठीक है ना, तो ऐसा बेटे को तोषक कहा जाता है। तीसरा होता है कोसक, माता पिता को कोसता रहता है, जमीन नहीं दी, प्रॉपर्टी नहीं दी, ये नहीं किया, वो नहीं किया, इस तरीके से ताने और हमेशा कोसता रहता है। और आखिरी जो चौथा होता है वो होता है शोषक, माता पिता की प्रॉपर्टी को लूटते ही रहता है और अपना बनाने की कोशिश करते रहता है। इस तरीके से 4 बेटे आज की कथा में गुरुजी ने बताए हैं। निवेदन है, 4 प्रकार के बेटों में से बहुत कम मिलते हैं तोषक बेटे, जो माता पिता को टाइम भी देते हैं, दवाई भी देते हैं, प्रेम से बातें करते हैं, उन्हें पूछते हैं, उनका ख्याल रखते हैं, इस तरीके से जो तोषक बेटे कहलाते हैं। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। कभी कभी आपको अपने घर के शिवलिंग में भोलेनाथ का चेहरा नजर आने लगता है। जब हम सभी परीक्षाएं पास कर जाते हों तब आपके साथ ऐसा होता है। गुरुजी ने कहा, जितना शंकर भगवान तप से प्रसन्न नहीं होते उतना भोलेनाथ विश्वास से प्रसन्न हो जाते हैं। इसलिए हमेशा हम वीडियोस में कहते हैं कि भोले पर सबसे पहले आपको पूर्ण विश्वास रखना, इसके बाद आप जो उपाय करते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो भी करते हैं, उससे भोलेनाथ जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। बढ़ते हैं अगली 17वीं जानकारी की ओर। रश्मि जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मैं आपको नहीं मानती थी, पड़ोसन ने कहा पंडाल में बैठकर जो मांगो मिल जाता है। सत्य कहती हूँ, आप पर भरोसा नहीं था, पर बेटे के लिए सरकारी नौकरी मांगी और मेरे बेटे की रेलवे में नौकरी लग गई है। किराए के मकान में रहती थी और आज खुद का मकान में रहती हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 18वीं जानकारी की ओर। प्रियंका पांडे जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरी माँ का स्वास्थ्य बिगड़ा, डॉक्टर ने कहा उनके पास आधे से 1 घंटे का समय है। आपकी कथा टीवी में सुनी और इतना विश्वास हो गया कि शंकर भगवान को जल चढ़ाऊंगी और मेरी माँ को मैं ठीक करूंगी। डॉक्टर के इलाज के साथ रात्रि को 9:15 वाला उपाय भी किया और मेरी माँ पूरी तरीके से ठीक हो चुकी हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। जिस व्यक्ति के जीवन में लीवर किडनी से जुड़ी समस्या चल रही होती है या लीवर फैटी लीवर हो जाता है, किडनी संबंधित कोई भी विकार हो जाता है, तो आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। अलोनी गोबर की भस्म आपको तैयार करनी है। अलोनी गोबर वो होती है जहाँ गाय गोबर करती है, वो गोबर वैसे का वैसे सूख जाता है, जो उसको वैसे ही आपको उठा लेना है, प्राप्त कर लेना है। इसके बाद आपको उस गोबर को आपको जला लेना है। जलाने के बाद उस राख को आपको छान लेना है, मतलब भस्म तैयार कर लेना है। फिर उस भस्म को आपको शंकर भगवान के शिवलिंग पर हरि और हर के नाम से आपको त्रिपुंड बना देना है।
त्रिपुंड बनाने के बाद थोड़ी सी भस्म आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर लें और उसी भस्म को आपको प्राप्त कर लेना है। सुबह सुबह ही आपको उपाय करना है ताकि आप वो भस्म को उठा पाएँ, प्राप्त कर पाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग जल चढ़ाने आते हैं तो ऐसे में भस्म आप उठा नहीं पाएंगे। तो आपको ये उपाय तब करना है जब शिव मंदिर में एकांतेश्वर महादेव विराजमान हो, मतलब एकांत में आपको इस उपाय को करना है। भस्म आपने हरि और हर के नाम से आपने अर्पित की है, उसको आपको प्राप्त कर लेना है और सुबह सुबह ही उसे अपने मुख में रखा जाता है। तो लीवर किडनी से जुड़ी हुई समस्याओं में लाभ देखने को मिलता है। डॉक्टर की दवाइयों के साथ साथ आप ये सरल और आसान उपाय कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। जैसे कि आज 29 जनवरी एकादशी का व्रत है। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो उन्हें पारण का जो समय है वो एक निश्चित समय में आपको पारण करना चाहिए। तो पारण का जो समय है वो सुबह 9:20 से पहले आपको पारण कर लेना है। अब पारण कैसे किया जाता है, कई लोगों को इसका ज्ञान नहीं है कैसे किया जाता है पारण, तो आप जान लीजिए। सबसे पहले सुबह उठ के आपको स्नान कर लेना है, जल्दी स्नान करना है और इसके बाद आपको थोड़ी सी एक कटोरी में गंगा जल रख लेना है। उसमें तुलसी का दल से कृष्ण भगवान जी को जो या विष्णु भगवान की प्रतिमा जो भी आपके घर में भगवान जी विराजमान है वहाँ पे आपको भोग लगा देना है, अर्पित कर देना है। और उन्हें भोग लगाने के बाद गंगा जल और तुलसी को वही आपको ग्रहण कर लेना है। 9:20 से पहले आपको वो ग्रहण कर लेना है, वही पारण का समय होता है। पारण एकादशी व्रत में बहुत ही महत्वपूर्ण है। पारण करने से जो व्रत में हमसे गलतियां हो जाती हैं, जैसे कभी सो जाते हैं या रात्रि जागरण नहीं कर पाते हैं या मुंह से कुछ व्यभिचार निकल जाते हैं, झूठ निकल जाता है या निंदा हो जाती है, किसी भी तरीके से कुछ भी गलत हमारे मुंह से हो जाता है। हम जिस दिन व्रत करते हैं, हमारे पैरों में हम कहीं जा रहे होते हैं तो नीचे से चींटी मर जाती है, जो हमें पता भी नहीं होता है वो चीज़ हमसे हो जाते हैं। जो भी दोष हमारे व्रत में होते हैं, यदि हम पारण सही समय पे करते हैं तो उन दोषों से भी हमें मुक्ति मिलती है और हमारा व्रत सफल माना जाता है, पूर्ण माना जाता है और विष्णु भगवान फिर हमारे व्रत को स्वीकार कर लेते हैं। इस तरीके से इस व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। तो आपको 9:20 से पहले गंगा जल और तुलसी को अपने मुख में ज़रूर लेना है। अब बढ़ते हैं आने वाली विशेष तिथियों की ओर। इसके बाद 30 जनवरी प्रदोष का दिन रहेगा। प्रदोष से जुड़ी हुई जो उपाय हैं वो हम आगे आपको बताने वाले हैं। इसके बाद आपकी जो अगली विशेष तिथि रहेगी वो है 1 फरवरी। 1 फरवरी रविवार के दिन रविदास जयंती है और इसी दिन माघ पूर्णिमा भी पड़ रही है। जो लोग पूर्णिमा का व्रत करते हैं वो 1 फरवरी के दिन कर सकते हैं। इसके बाद 5 फरवरी को है द्विज प्रिय संकष्टी चतुर्थी। फिर रविवार 15 फरवरी में है महाशिवरात्रि पर्व। अब बढ़ते हैं 30 जनवरी प्रदोष में किया जाने वाले विशेष उपाय की ओर। अघोरेश्वर महादेव से जुड़ा हुआ उपाय गुरुजी ने पिछली कथाओं में बताया था। वो उपाय जो है वो इस प्रकार है। यदि डॉक्टर ने कह दिया है कि कमर का गुड़िया खराब हो गया है, कमर में आपको दर्द बना रहता है, घुटना खराब हो गया है या घुटने में तकलीफ रहती है, घुटने दर्द देते हैं, या तो डॉक्टर को तो दिखाना ही है, साथ में पूरा इलाज करवाना है। यहाँ तक कि डॉक्टर ने कह दिया कि घुटना बदलवाना पड़ेगा, घुटना खराब हो गया है, तो इस तरीके से यदि डॉक्टर ने कह दिया है तो आपको डॉक्टर की दवाइयाँ तो लेना ही है, साथ साथ आपको इस विशेष उपाय को करना है। प्रदोष के दिन किया जाने वाला ही विशेष उपाय है। इसमें आपको क्या करना है, माता अशोक सुंदरी के स्थान पे 5 मुखी, यदि रुद्राक्ष आपके पास है तो आपको पंचमुखी रुद्राक्ष को आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पे अर्पित कर देना है। पंचमुखी रुद्राक्ष साधारणतः सभी जगह मिल जाता है। यदि आपके पास जो भी रुद्राक्ष है पंचमुखी, उसमें आप देख लेंगे रुद्राक्ष में कितनी लाइनें बनी हुई हैं, लाइनें बनी होती हैं रुद्राक्ष में, आप देख लीजिएगा उसमें लाइनें यदि 5 बनी है तो वो पंचमुखी रुद्राक्ष है। तो उसे आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है और इसके बाद 5 दूर्वा आपको लेना है। 5 दूर्वा को अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर देना है। ये उपाय आपको प्रदोष के दिन ही करना है। प्रदोष के दिन अब आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं, चाहो तो प्रदोष काल के समय कर लें, प्रदोष के दिन सुबह कर लें, कभी भी कर सकते हैं कल के दिन। 30 जनवरी प्रदोष का दिन है तो इस दिन आप कभी भी इस उपाय को कर सकते हैं। सिर्फ आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर पंचमुखी रुद्राक्ष को अर्पित कर देना है। इसके बाद 5 दूर्वा अघोरेश्वर महादेव का नाम लेकर अर्पित कर देना है। इसके बाद जो रुद्राक्ष आपने अर्पित किया है उसको भी आपको उठा लेना है और 5 दूर्वा जो आपने अर्पित की हैं उन्हें भी आपको वापस प्राप्त कर लेना है। जो 5 दूर्वा है आपको 5 किसी भी समय आपको उसका आचमन करना शुरू कर देना। 5 दूर्वा को आपको खा लेना है, आचमन करना। और रुद्राक्ष यदि आप पहने हुए हो तो जो रुद्राक्ष है वो आपको वापस पहन लेना है, या आपने पूजा के स्थान से उठाया हो तो उस रुद्राक्ष को वापस अपने स्थान पे आपको रख लेना है। इस तरीके से इस उपाय को प्रदोष के दिन किया जाता है। तो 30 जनवरी प्रदोष के दिन आप अघोरेश्वर महादेव से जुड़ा हुआ इस उपाय को कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की ओर। ये उपाय भी आपको प्रदोष के दिन करना होता है।
प्रदोष के दिन दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। प्रदोष के दिन और प्रदोष काल होना चाहिए। प्रदोष काल मतलब जब सूरज ढल रहा होता है, हल्का उजाला होता है, हल्का अंधेरा होता है, उस बीच में आपको दीपदान करना चाहिए। दीपदान अब आपको कहाँ कहाँ करना चाहिए? यदि आप शिव मंदिर में जा रहे हैं तो शिव मंदिर में एक दिया आपको प्रज्वलित करना है, गोल बाती का घी का दिया प्रज्वलित करना होता है। दूसरा दिया आपको बेलपति के वृक्ष के नीचे लंबी बाती का घी का दिया प्रज्वलित करना होता है। तीसरा दिया आपको अपने ही घर के मुख्य द्वार में प्रज्वलित करना होता है। इस तरीके से प्रदोष के दिन प्रदोष काल में ये दीपदान का विशेष महत्व बताया गया है। यदि आप शिव मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, बेलपत्र के वृक्ष के नीचे नहीं जा पा रहे हैं, तो अपने ही घर के मुख्य द्वार में राइट हैंड साइड में आपको एक लंबी बाती का घी का दिया जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं हम बोलते हुए प्रज्वलित कीजिएगा। शिव शक्ति के निमित्त वो दिया रहेगा। गुरुजी हमेशा कथाओं में बताते हैं कि प्रदोष काल के समय शिव जी का भ्रमण का समय होता है। जो प्रदोष काल का समय होता है जब शिव जी पूरे नगर में, पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। तो इस बीच में शिव शक्ति के निमित्त जब आप वो दिया अपने घर के प्रदोष काल में चौखट पर प्रज्वलित करेंगे तो शिव जी की विशेष कृपा आपके घर पे रहेगी। भले ही आप मंदिर ना जा पाएँ या बेलपति के वृक्ष में ना जा पाएँ, तो अपने ही घर में एक दिया ज़रूर आप प्रज्वलित कीजिएगा। और एक दिया आपको अपने तुलसी क्यारे के पास जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। तुलसी क्यारे के पास में जो दिया प्रज्वलित होता है वो भी लंबी बाती का घी का दिया प्रज्वलित होता है, क्योंकि धन संपदा को बढ़ाने वाली तुलसी माता होती हैं। प्रदोष के दिन किया जाने वाला एक और विशेष उपाय जो कि गुरुजी की पुस्तक से लिया गया है। अगर किसी के व्यक्ति के घर में बहुत ज़्यादा गंभीर बीमारी आ गई है या परिवार का कोई सदस्य वेंटिलेटर पर भी हो या फिर किसी न किसी रोग से वो पीड़ित हो, तो शमी के पेड़ पर जो लगने वाला फूल होता है, शमी का जो फूल होता है जो हल्का सा पिंक ऑरेंज कलर का होता है, येलो कलर भी उसमें होता है, इस तरीके का जो पुष्प दिखाई देता है वो शमी का जो फूल होता है, उसको आपको ले लेना है और नीलकंठेश्वर महादेव का नाम लेकर प्रदोष के दिन शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। और इसके बाद एक कलश जल आपको अर्पित करना है। फिर जलाधारी से जो जल आ रहा है उसको थोड़ा सा आपको झेल लेना है और उस रोगी बीमारी व्यक्ति के ऊपर आपको छिड़काव कर देना है। नीलकंठेश्वर महादेव के नाम से आपको उस रोगी व्यक्ति के ऊपर लगा देना चाहिए। इस उपाय से व्यक्ति शीघ्र ही स्वस्थ हो जाता है। और यदि अगर किसी के घर के जो रोग होते हैं वो समाप्त ही नहीं हो रहे हों और कोई ना कोई बीमार रहता ही हो, बना ही हुआ रहता है, तो ऐसे में भगवान शिव जी की शिवलिंग पर गाय का घी अर्पित करने से घर से सभी रोग दूर हो जाते हैं और घर में खुशहाली आती है। तो इस तरीके से आप इन विशेष उपायों को प्रदोष के दिन कर सकते हैं। आप थोड़ा सा घी, गाय का शुद्ध देसी घी होना चाहिए, वो शिवलिंग पे आपको ज़रूर अर्पित करना चाहिए, लगाना चाहिए। इसके अलावा गुरुजी ने ये उपाय भी बताया है, अगर किसी व्यक्ति को माइग्रेन रहता है, आधा सिर दर्द रहता है या पूरे शरीर में, पूरे सर में यदि दर्द की समस्या बनी रहती है, तो 5 लौंग या 7 लौंग ले लेना है। लौंग आप जो भी लेंगे उसमें देखेंगे जो फूल बना होता है वो पूर्ण रूप से बना हुआ होना चाहिए। ऐसी लौंग आपको इस उपाय करने के लिए लेना है। 5 लौंग ले लें या 7 लौंग ले लें और शिवलिंग पर अशोक सुंदरी माता के स्थान पर आपको अर्पित करना है। उसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाना है और जल चढ़ाकर जो लौंग आपने अर्पित की है उसको आपको उठाकर घर ले आना है। और हर दिन जब आप सुबह उठें तो सुबह उठने के बाद मुंह धोकर उस लौंग को आपको चबाकर खा लेना चाहिए। इससे व्यक्ति को ज़िंदगी में माइग्रेन की समस्या से निजात मिलेगा, व्यक्ति को कभी सिर दर्द नहीं होगा और शारीरिक दर्द से भी उसे राहत देखने को मिलेगी। मतलब किसी किसी के शरीर में पेट दर्द, हार्ट दर्द शरीर में बना ही रहता है, वो लोग भी इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। तो कल प्रदोष के दिन आप इस उपाय को ज़रूर करें। सुबह के समय आप ये उपाय कर सकते हैं क्योंकि इसमें 1 कलश जल भी चढ़ाना है। तो आपको बस 5 या 7 लौंग, जितनी आपको ठीक लगे, अगर ज़्यादा दर्द बना रहता है, ज़्यादा कष्ट में हो तो 7 लौंग ले लेना। यदि थोड़ा बहुत कभी कभी चीज़ें होती रहती हैं तो ऐसे में आपको 5 लौंग ले लेना है। तो 5 लौंग शिवलिंग पे जो अशोक सुंदरी माता के स्थान है, बीच में जो मोटी लाइन होती है, वहाँ पे आपको अर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के बाद 1 कलश जल आपको अर्पित कर देना है और उसके बाद जो लौंग आपने अर्पित की है उसको वापस आपको उठा लेना है और हर दिन सुबह के समय अपना मुँह धोकर उस लौंग को चबा चबा कर खाना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का भी आप स्मरण कर सकते हैं। इस तरीके से शरीर में दर्द और सिर दर्द कभी आपको नहीं होगा। तो प्रदोष के दिन 30 जनवरी प्रदोष के दिन आप इस विशेष उपाय को कर सकते हैं। गुरुजी की पुस्तक से लिया गया ये विशेष उपाय है। अभी जो महाशिवरात्रि आने वाली है, फाल्गुन मास में आ रही है, 15 फरवरी के दिन ये महाशिवरात्रि रहेगी। तो इस शिवरात्रि में आपको बेर जरूर शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए। बेर अर्पित करने से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमारे लिए फलदायी होती हैं। जो व्यक्ति
बेर चढ़ाता है शिवलिंग पे, उस व्यक्ति को कभी बीमारी नहीं होती और उसकी कभी अकाल मौत भी नहीं होती है। अकाल मौत का उसे भय नहीं रहता है। व्यक्ति को बीपी की बीमारी रहती है, बीपी हाई या लो होता रहता है, किसी को हाई होता है, किसी को लो होता है, तो बहुत ज़्यादा समस्या रहती है, तो हफ्ते में 2 बार शिवलिंग पर चढ़ी हुई एक बिल्वपत्र खाना आपको शुरू कर देना है। 1 माह के अंदर जो बढ़ा हुआ बीपी होता है वो कम हो जाएगा, या बार बार बीपी निम्न होता है मतलब लो होने लगता है, उसकी समस्या होने लगती है, तो बीपी चाहे लो हो चाहे हाई हो, दोनों में उसे राहत देखने को मिलता है। बस आपको शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को खाना प्रारंभ कर देना। तो 30 जनवरी के दिन भी आप अपने बीपी के लिए शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आचमन करें। आज के उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करें।